हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त पर। स्कंदगुप्त क्रमादित्य, इनकी शासनावधि थी 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त शासक स्कंदगुप्त की शासनावधि क्या थी? 455 से 467 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 3, गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्कों में स्कंदगुप्त की अंतिम तिथि क्या मिलती है? 467 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की प्रारंभिक तिथि 455 ईस्वी का उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 6, स्कंदगुप्त द्वारा निर्मित जूनागढ़ अभिलेख किस स्थल से प्राप्त किया गया है? गुजरात, सौराष्ट्र में जूनागढ़ से। क्वेश्चन नंबर 7, स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय की सूचना किस अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 8, स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में किसे राज्यपाल नियुक्त किया था? पर्णदत्त को। क्वेश्चन नंबर 9, स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था? गिरनार के पुरपति चक्रपालित ने। क्वेश्चन नंबर 10, किस जैन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा था? आर्य मंजूश्री मूल कल्प में। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक हुण आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त के। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, हुण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। क्वेश्चन नंबर 13, हुणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 14, हुणों का प्रारंभिक नेता कौन था? खुशनेवाज। UN राय ने बताया है कि जो हुणों का प्रारंभिक नेता था वो खुशनेवाज था। क्वेश्चन नंबर 15, हुणों को भारतीय लोग किस नाम के से पुकारते थे? मलेच्छ नाम से हुणों को मलेच्छ कहा जाता था। भारतीय क्या कहते थे? मलेच्छ। क्वेश्चन नंबर 16, हुणों का आक्रमण किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? सोमदेवकृत कथा सरिस्सागर में हुणों के आक्रमण का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का साम्राज्य किस क्षेत्रों को समाहित किया था? उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक। कहाँ से कहाँ तक था? हिमालय पर्वत से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात तक। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी कहाँ थी? गिरनार। क्वेश्चन नंबर 19, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र राज्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य सम्राट अशोक के समय सुदर्शन झील पर बांध का निर्माण किसने करवाया था? दुशास्य ने। क्वेश्चन नंबर 21, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील का बांध टूटने पर किसने पुनर्निर्माण कराया था? राज्यपाल सुविशाख ने। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त शासक स्कंदगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। क्वेश्चन नंबर 23, भीतरी नामक स्थल पर किस गुप्त शासक ने विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 24, स्कंदगुप्त ने दक्षिण भारतीय शासक को मालवा से खदेड़ दिया था तथा किसको अपना सामंत नियुक्त किया था? प्रभाकर को। क्वेश्चन नंबर 25, किस जैन ग्रंथ में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा धर्मात्मा कहा गया है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।